सब्जी मंडी, मवेशी मंडी या फ्रूट मंडी, आपने इनके बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी दहशतगर्दों की मंडी के बारे में सुना है? आज हम आपको अफ़गानिस्तान में कायम दहशतगर्दों की मंडियों के बारे में बताएंगे। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये कुछ अरसे से आप भी इस बारे में बात करते रहे हैं और ये बातें भी सामने आती रही हैं कि बाकायदा दहशतगर्दों की मंडियाँ लगती रही हैं अफ़गानिस्तान में। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि दहशतगर्दों की मंडियाँ लगती हैं और एक अमीर से दूसरे अमीर तक जो है बच्चों की ख़रीदो फरोख्त की जाती है, जो जिनमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, और कुछ के साथ कुछ को लिए को जिनसी इस्तेसाल के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और बाकियों को अस्करी तरबियत देकर उन्हें खुदकुश और दहशतगर्द बनाया जाता है। ये बड़े लंबे अरसे से ये काम चल रहा था। मेरी नज़र भी ना पड़ती, मैं बार बार इसलिए इस पर कर रहा था क्योंकि यूनाइटेड नेशन अब इस पर बोल पड़ा है, और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने 2024 की रिपोर्ट जो है उसको 2025 में कंटिन्यू किया है। सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एनुअल रिपोर्ट जी 2025 की पढ़ी है नेट पर, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, और ये UN.org पे है। मैं वेबसाइट का भी बता देता हूँ साथ ही, क्योंकि आपको भी चाहिए होगी ये। तो उसमें वो लिखते हैं कि कौमी मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि तालिबान ने 11 लड़कों को भर्ती करके इस्तेमाल किया। किस काम के लिए जी? उनको तरबियत दी गई, कुछ को अस्करी और कुछ को उनके मावन के तौर पे, यानी दहशतगर्द और सहूलतकार उनके तौर पर उनको तैयार किया गया। ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, और इसकी तस्दीक तो कल जो पकड़ा गया दहशतगर्द जो जिसने खुद कुछ जिसको तैयार किया था उसने भी कर दी थी। फिर ये पूरा एक तरीक़ाकार, एक पूरा नेटवर्क है। अगर आप इसको सिर्फ तलाश करने जाएंगे तो आपको अफ़गानिस्तान में तकरीबन 15 जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पर इन बच्चों की ख़रीदो फरोख्त होती है यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये मुल्क जंग का जो है शिकार रहा है। यहाँ पे गुर्बत है, कोई पैदावार है कोई नहीं, और बच्चे जो हैं इनके पास बेशुमार हैं। लिहाजा उसको एक प्रोडक्ट के तौर पर, एक स्लेवरी के निज़ाम के तहत जो है एक से दूसरे अमीर के पास बेचा जाता है, कुछ के साथ जिनसी इस्तेसाल किया जाता है और कुछ को अस्करी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और रिपोर्ट है जी, नंबर 2 रिपोर्ट है जी UNAMA, यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन अफ़गानिस्तान ह्यूमन राइट्स अपडेट रिपोर्ट है जनवरी-मार्च 2025। अभी आप इसको देखें, चंद माह हुए इस रिपोर्ट को आए हुए। ये भी ये बताते हैं कि बच्चों को इनफरादी तौर पर या ख़ानदानी नेटवर्क के ज़रिए अगवा, गुर्बत या जबरी तरीक़ों से नाकाबिल तहफ़्फ़ुज़ तरीके से छोड़ा या फ़रोख्त किया जाता है, यानी इनकी बाकायदा ख़रीदो फरोख्त होती है, और बाज़ सूरतों में इन्हें अस्करी या सरकर्दा मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, जहाँ पर वो अस्करी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें समझें कि ये दहशतगर्दी है। अगर आप उसको अस्करी तौर पर तैयार कर रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस की असिस्टेंट मिशन इन अफ़गानिस्तान की रिपोर्ट है, और ये भी नेट पे अवेलेबल है। इसको भी आप अगर UNAMA रिपोर्ट लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। इसका अंग्रेज़ी और उर्दू मतन भी आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि इन बच्चों को जबरन या फ़रेब के ज़रिए, देखें ये जो मैंने आपसे परसों भी बात की थी, हफ्ते वाले दिन भी, आज भी मैंने आपके साथ एक व्लॉग किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि इनके जहन में बरूद भरा जाता है। तो उसको किस खूबसूरत पैराए में उन्होंने लिखा, जबरन या फ़रेब से ख़तरनाक सरगर्मियों के लिए काबू में रखे जाते हैं, जिसमें अस्करी तरबियत और इस्तेमाल भी शामिल है। ये बच्चे, छोटे बच्चे जो 10 साल का 12 साल का है, उनसे ये क्या काम लेते हैं, और हम इनको इस्लाम का पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं, ये इनको मुजाहिद और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे हैं। हमारी गलत फहमियाँ भी दूर होनी चाहिए ना, हमारे लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जिनका कोई कारोबार नहीं है, इनका कारोबार ये है, यानी ये दहशतगर्द तैयार करते हैं और फिर उसको कभी भारत ख़रीद ले, कभी रूस ख़रीद ले, कभी अमेरिका ख़रीद ले, कोई भी ख़रीद ले, ये बिकने के लिए तैयार है। ये इसका जी एक और है जी, वाक फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स अफ़गानिस्तान कंट्री स्टडी, ये एक खुलासा है जी, ये पड़ा है नेट पे, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। इसमें भी वो यही बात कर रहे हैं जो इससे पहले यूनाइटेड नेशन की दोनों तंजीमें और उनके सेक्रेटरी जनरल कर चुके हैं। और ये नंबर 4 में आपको इसका एविडेंस दे रहा हूँ कि बाज़ सूरतों में जदीद ग़ुलामी है जिनमें बच्चों की भर्ती और इन्हें अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करना और ख़वातीन और लड़कियों का जबरन जिनसी इस्तेसाल शामिल है।
बड़े खौफनाक रिपोर्ट्स हैं। अगर आप इन रिपोर्ट्स को सारा को बोलना चाहेंगे तो आपको घंटों लगेंगे इन पर बोलने के लिए। वो एक एक पॉइंट, वो एक एक शहर, एक एक इलाका बताते हैं कि कहाँ कहाँ ये काम होता है, और गरीब माँ बाप से चंद रुपयों में ये बच्चे लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी परवरिश के लिए पैसे नहीं है, वो उसको तालीम नहीं दिला सकते तो उसको मदरसे में दाखिल कराते हैं। अब यहाँ से मदरसा वर्क शुरू होता है। और ये भी एक रिपोर्ट है कि मदरसे जो हैं उनको कैंप्स की सूरत में चलाया जाता है। वो कैंप जो कि अस्करी नौइयत के उनके लिए फ़ौजी तैयार करते हैं, जो कि बाद में उनको अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ग्रोहों में दहशत गर्दी के लिए और अफ़गानिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। इन पर कोई ये नहीं है कि बच्चा ख़रीदा आदिल भाई और 12 साल का बच्चा जो है वो आपने खुद कुछ इसको जैकेट पहनाई और उसको कहा बच्चे जा टकरा जा। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है एक ख़ास माहौल के अंदर। इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। 4-5 साल की ये ट्रेनिंग है, तब जाकर कोई खुद कुछ जैकेट पहनता ना, वो उसको नहीं कहता कि मुल्ला तू क्यों नहीं पहनता पे भाई, मैं पहन रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं पहन रहे हो, मुझे कह रहे हो आप मुसलमान से जाके टकरा दो। इस काबिल नहीं छोड़ा जाता है। जब उसकी उसको ज़हनी तौर पर या जबरन या जिस तरह से उन्होंने कहा फ़रेबकारी के ज़रिए, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुझे खुद भी बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, कि किस तरह धोखाधड़ी दी जाती है। और उनसे कहा जाता है कि शायद वो कोई जहाद कर रहे हैं, हालांकि ये जहाद नहीं था, ये फसाद था जो कि वो फैला रहे होते हैं और उनको तैयार किया जा रहा होता है। जी अच्छा, एक वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, महाना अपडेट्स हैं जी। ये वॉच लिस्ट जो है ये भी क्या कहते हैं, इनकी भी बात सुन लें। उन्होंने कहा दीगर निगरानी तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा ने आदत शुमार की तईद करती है और बताती है कि मुनज़्ज़म गैंग नेटवर्क्स बच्चों को भर्ती, कत्ल, जबरी मुशक्क़त और स्कूल हस्पतालों पर हमलों के लिए इस्तेमाल। आगे जी दहशतगर्दी, ये तमाम दहशतगर्दी, ये जितनी रिपोर्ट्स आपने बताई हैं, हर रिपोर्ट में दहशतगर्दी का लफ्ज़ जो है वो कॉमन है। और वो हम सोच रहे होते हैं कि ये बच्चे कैसे आते हैं यार, ये कौन होते हैं, ये किस तरह से इनके जहन को ये माइंड किया जाता है कि ये जाके ख़ुद को जैकेट पहने और टकरा दें। मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूँ इसलिए मैंने कि इसमें कोई अबहाम ना रहे, कोई हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको दुनिया इस वक्त महसूस कर रही है, इसलिए कि आपने अपने मौसम पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, तो आप बाकी दुनिया में क्या करेंगे। किसी को नहीं छोड़ते, पैसा मिला और ख़ुद कुछ बम्बार भेज। अच्छा, एक चीज़ और, वॉच लिस्ट की रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट्स बहुत बेशुमार रिपोर्ट्स हैं। अगर मैंने आपसे कहा था मैं करता चला जाऊँगा, बोलता चला जाऊँगा तो ये ख़त्म नहीं होनी, और ये शायद हमें कोई 2 दिन का बनाना पड़े, इतनी रिपोर्ट्स हैं बच्चों के हवाले से वहाँ पे। अभी तो मैं बच्चियों के हवाले से कोई बात नहीं कर पा रहा, मेरा अपना हौसला नहीं आता भाई। खौफनाक रिपोर्ट्स हैं और जिस तरह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अनबिलीवेबल, क्योंकि इंसान इस तरह कर सकता है। चलें, उन्होंने बताया कि मुनज़्ज़म गिरोहों ने बच्चों को अपनी कार्रवाइयों में शामिल करना आम कर रखा है, बशमूल भर्ती, तशद्दुद और स्कूलों अस्पतालों पर हमलों के वाक़यात में शामिल करना। यानी एक गिरोहों की सूरत में, एक कैंप्स की सूरत में इनको रखा जाता है मुख्तलिफ़ मदारस में, जिनको जो कि कैंप हैं, लेकिन उन पर नाम जो है वो आप लिखा हुआ मजहबी देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है बच्चों को ज़हनी तौर पर इसलिए इस तरह तैयार किया जा रहा है कि फिर वो ना उनको अस्पताल नज़र आता है, ना उनको अपना माँ नज़र आती है, ना बाप नज़र आता है, ना बहन, ना भाई। उनके लिए ये तमाम टारगेट्स एक तरह से जन्नत में जाने का रास्ता है, जो कि असल में जहन्नम में जा रहा होगा। तो ये है वो दज्जाल का फितना जो हम अक्सर पढ़ते हैं ना, कि उसकी आग में पानी होगा और पानी में आग होगी। बिल्कुल, ये वो है नज़रिया। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो फ़रेबकारी का लफ्ज़ मुझे इसलिए भी बड़ा अच्छा लगा कि दज्जाल का मतलब भी दज्जल यानी फ़रेब देना होता है, तो फ़रेबकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बच्चों की मंडियाँ पूरे इलाके हैं, किसी दिन मैं आपको इन इलाकों के हवाले से भी बताऊँगा, उनके सराउंडिंग्स में कैसे देहात गाँव में जा कर बच्चों को लिया जाता है इस नाम पर कि हम इसको मजहबी तालीम देने जा रहे हैं, और असल में वो मुनाफरत की तालीम है, असल में वो दहशतगर्दी की तालीम है। आपने कहा था कि इस पर करनी है, तो मैंने बहुत शुक्रिया आमिर भाई, थैंक यू सो मच। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि बाकायदा दहशतगर्दों की मंडियाँ लगती हैं अफ़गानिस्तान में, जहाँ से दहशतगर्दों को ख़रीदा जाता है और फिर आगे बेचा जाता है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।